हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गैट। गैट किन कोर्सेज के लिए कंपलसरी है ना। अगर आप लोग सीयूटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि गैट जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो किन कोर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है और किस कोर्सेज के लिए नहीं है ना, कि आपको ऑप्ट करना चाहिए। जैसे आपको पता है, आप अलग अलग पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो सिलेबस को, तो उसमें पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 2 में क्या आता है और पार्ट 3 में क्या आता है ना। जैसे पार्ट 3 में देयर इज गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। वो आप जिस भी कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में गैट कंपलसरी है या नहीं। ठीक है, तो ये बेस है हमारी वीडियो का। इस वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इस सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सवाल क्या था और आपको उसका जवाब क्या मिला, है ना। तो इज गैट कंपल्सरी। पहले तो इज गैट कंपल्सरी, गैट कंपल्सरी है लेकिन कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है ना। हम पूरा अच्छे से कंप्लीट स्टडी करेंगे गैट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम गैट की अगर बात कर रहे हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। आप सभी को पता होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सीयूटी 2025 में, सीयूटी 2025 के लिए जो भी बच्चे, है ना, जो भी बच्चे अपियर होने वाले हैं मई में, आपको पता है ना मई में आपका एग्जाम होने वाला है कंडक्ट। एप्लीकेशन फॉर्म्स भी जल्द ही आ जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, है ना। सबसे पहला स्टेप है, इसकी चलो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज गैट, है ना। गैट की हम बात कर रहे हैं, तो गैट में हमें क्या देखना है। पहली चीज, सवाल जो है इज गैट कंपल्सरी, एंड इफ कंपल्सरी तो किन कोर्सेज के लिए। देखिए गैट अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, पहली बात अगर आप गैट ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपका फायदा ही होगा। कैसे? गैट कंसिस्ट क्या करता है, गैट में आता है डेली करंट अफेयर्स जो होते हैं, है ना, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। जीके, जीके आपसे पूछे जाएगा, प्लस आपका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें गैट के अंदर आती है ये सारी चीजें हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स, जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो अगर आप ऑप्ट कर रहे हो गैट को तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। एक सब्जेक्ट अगर आप गैट ले लेते हो, एक लैंग्वेज ले लेते हो और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले लेते हो, तो आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वो बन जाता है। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज की, है ना, कंपलसरी है या नहीं है, वो कैसे आपको पता चलेगा। आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, है ना, सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके, सीयूईटी की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वहां पे आपको यूनिवर्सिटीज एक टैब मिलेगा, है ना। जैसे ही आप ओपन करोगे यूनिवर्सिटीज एक टैब खुलेगा, यूनिवर्सिटीज में क्लिक करके आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल DU, BHU, है ना, JNU। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको मिल जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अगर हम इन 3 यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, अगर आपको DU में चेक करना है कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, जैसे मान लीजिए BBA, है ना, BBA हम देखते हैं, तो BBA में गैट कंपलसरी है या नहीं, तो आप क्या करोगे, CUT पे जाओगे, फर्स्ट स्टेप, है ना, CUT की वेबसाइट पे।
देन आप यूनिवर्सिटी टैब पे क्लिक करोगे। ये सारे स्टेप्स हैं, ये आपको भूलने नहीं है ना, ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये अगर आपने स्किप कर दिया या फिर आपको लगा कि नहीं मुझे गैट नहीं लेना है, आप अपनी मर्जी से नहीं करना है, यूनिवर्सिटीज़ पे जाइए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना। ये पर्टिकुलर कोर्सेज मिलेंगे, उस कोर्स पे क्लिक करके आपको पता लग जाएगा कि गैट इज कंपल्सरी और नॉट। ठीक है, अगर कंपल्सरी है तो आपको सिलेक्ट कर देना है गैट सब्जेक्ट, है ना। तीसरा पहला इज लैंग्वेज, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और गैट। तो गैट आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस बचेंगे। उसमें आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए, जो भी आप 11th-12th में आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स ले लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। प्लस एक लैंग्वेज ले लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज भी कंपलसरी होती है 11th-12th में। तो जो आपने 11th-12th में लैंग्वेज पढ़ी है वही लैंग्वेज आप ऑप्ट कर लीजिए। तो उसमें बचता है ओनली गैट, है ना। तो चलिए, हमने देख लिया कि हमें कैसे पता करना है फॉर पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मैंने काफ़ी बार आपको बोला है मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए सिलेक्शन की, है ना। जब आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में, मान लीजिए आपने सिर्फ DU के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे किसी रीज़न से आपका नहीं हुआ, वैसे तो हो जाए भगवान करे, लेकिन मान लीजिए नहीं हुआ, तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना। कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तो फिर आपको फिर और थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना है, जैसे आप एक यूनिवर्सिटी के लिए फिल करोगे, दूसरी का भी वैसे ही फिल होगा, तीसरी का भी वैसे। बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपको पर्टिकुलर कोर्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा गैट इज कंपल्सरी और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो चीज़ें समझी, होप आप लोगों ने नोट कर ली हो अपने दिमाग में, अपनी नोटबुक में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको मिस नहीं करना है। तो अगर आपके कोई दोस्त हैं जो CUET 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे भी आप शेयर कर सकते हो, है ना। उनके साथ भी आप शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे उनको फिल करना है उनका एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए, ये हमने देख लिया इज गैट कंपल्सरी और नॉट, तो आपको पता लग गया। पर्टिकुलर कोर्स पे जाके हमें पता लगेगा। एक और चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं ना, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, उसमें गैट कंपल्सरी है। ठीक है, उसमें गैट इज कंपल्सरी, 100% कंपल्सरी। ठीक है, ये NTA ने, NTA की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए गैट इज कंपल्सरी। अब अगर हम बात करें कुछ मेजर चेंजेस की, काफ़ी पहले कुछ चेंजेस आए थे, है ना, आपके CUET 2025 के लिए। ये चेंजेस भी आपको नोट करने हैं। काफ़ी बड़ा चेंज था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहेगा, है ना। आपको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा। पहले दोनों मोड्स में हो जाता था, है ना, तो अब सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। दूसरा, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, मतलब कि ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपल्सरी। और आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 50 के 50 करने हैं ना, 50 में से 50 करने हैं। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 60 मिनट्स दी जाएगी। हर एक पेपर के लिए 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। हर सही सवाल के लिए आपको +5 मिलेगा, और -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 50 on 50, क्योंकि इस बार कुछ पैटर्न में बदलाव आया है। तो ये पैटर्न, दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना, न्यू पैटर्न है ये एग्जाम का। CBT, all questions will be compulsory, 50 on 50, 60 minutes for each exam, और -1 for wrong answer, +5
फॉर राइट आंसर। ये मार्किंग स्कीम पहले भी यही थी, अभी भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जिन भी चीज़ों में चेंजेस आए हैं मैंने आपको बता दिया है ना। और पहले आपके पास सब्जेक्ट्स थे 63, अब 37 रह चुके हैं, है ना। 63 से 37 सब्जेक्ट्स रह चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो जितने भी ड्रॉप्ड सब्जेक्ट्स हैं, है ना, 63 में से 37 रख लिए, तो इसमें से जो बच गए सब्जेक्ट्स, उसके लिए गैट इज कंपल्सरी। ठीक है, उसके लिए गैट इज कंपल्सरी। उसमें काफी सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, उसके लिए गैट कंपल्सरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि गैट किन कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है, नया क्या पैटर्न है ना। जब भी आप फॉर्म भरो तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा ठीक है अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रह रहा है, तो आपको उसी तरह से अपनी तैयारी करनी है ना, कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदिए, उसको जो भी आप पढ़ रहे हो ऑन डेली बेसिस उसे रिवाइज कीजिए, और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। तो चलिए, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली गैट की, है ना, अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, करंट अफेयर्स, है ना, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो हम ये देखेंगे आपको ये पढ़ना कैसे, क्योंकि काफी कम टाइम रह चुका है, 3 months आर लेफ्ट, 3 महीने भी नहीं है, क्योंकि फेब तो आधा जा चुका है ना। तो मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम है, तो 2.5 महीना है ना, 2.5 month बचा है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा वाइजली खर्च करना है हर एक दिन आपके 2.5 महीने का, ताकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी यूनिवर्सिटी चाहते हो वहाँ से आप अपना कोर्स करो, है ना, यूजी और पीजी दोनों में से। तो चलिए, सीए की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप डेली करंट अफेयर्स, है ना, डेली करंट अफेयर्स CUET निम्बस हमारे चैनल पे देख सकते हो। हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे विद MCQs। MCQs क्यों हम लोग लेके आते हैं, देखिए न्यूज़ एनालिसिस अलग चीज़ है, MCQs अलग चीज़ है। न्यूज़ एनालिसिस आपने देख ली, उसके बाद अगर आपने MCQs नहीं सॉल्व किए तो फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद होगी। MCQs बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, तो आपको मेक श्योर करना है आप कुछ भी पढ़ो उसमें से MCQ कैसे बन सकता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं। तो MCQ बेस्ड है आपका एग्जाम, तो आपको वो जरूर ध्यान रखना है कि MCQ आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैनल पे आप डेली करंट अफेयर्स देखिए, क्योंकि आपको उसकी न्यूज़ एनालिसिस जब आप शुरू में देखोगे, एट द एंड हम आपको MCQs प्रोवाइड करते हैं और वो आप सॉल्व करते हो। जैसे आप पूरा न्यूज़ एनालिसिस आपने अच्छे से देख ली विद स्टैटिक जीके, एट द एंड आपको MCQs वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, है ना। स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए MCQs बेस्ड हमारा न्यूज़ एनालिसिस रहता है। दूसरा, जीके की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलिटी, इसके अलग अलग सेक्शंस आ जाते हैं, पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ और आपको क्या क्या मिलता है, हिस्ट्री के भी लाइक एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। फिर इसके साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस स्पेशल डेज। ठीक है, ये है जीके। जीके के अंदर ये सारी चीजें आएगी, और इन सारी चीजों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये करंट से भी रिलेटेड रहते हैं और कुछ फैक्चुअल रहते हैं। तो फैक्चुअल में स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज इम्पॉर्टेंट, प्लस अपॉइंटमेंट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं और स्पेशल डेज जो रहते हैं। तो ये सब सारी चीजें, है ना, मैंने कौन कौन सी बात करी, स्पेशल डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स, है ना, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये चारों ही चीजें अगर आप टॉपिक देखोगे तो काफी ज्यादा ब्रॉड ये होता जा रहा है, लेकिन
आपको हमारे चैनल पे CUET निम्बस पे मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगी इन सारे टॉपिक्स की, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को स्पेशल डेज हम करवाते हैं, कोई भी नया अवार्ड अगर किसी को दिया जाता है वो भी हम करवाते हैं, प्लस कोई नया चेयरमैन, मान लीजिए किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर वर्ल्ड वाइड किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का और नेशनल, है ना, नेशनल लेवल पे कोई अपॉइंट हुआ है नया, तो उसका भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स में आप लोगों को पूरा एक न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ाते हैं, प्लस मंथली कंपाइलेशन टॉपिक वाइज, है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अलग, अपॉइंटमेंट्स की अलग और स्पेशल डेज की अलग। तो अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हो दैट इज गुड, लेकिन आपको मंथली कंपाइलेशन नहीं आपको मिस करनी। मंथली कंपाइलेशन आप ज़रूर देखोगे, क्योंकि डेली बेसिस पे आपने जो किया उसका एक रिविजन भी हो जाता है, और इन केस अगर आपने कोई स्किप कर दिया है ना, करंट अफेयर आपने स्किप कर दिया कोई, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वो कंपाइल्ड है ना, वहाँ पे कुछ भी मिस नहीं है। तो आपको पूरा फॉलो करना है CUET निम्बस को, मंथली टॉपिक्स, डेली करंट अफेयर्स, है ना, और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में हमारी एक सीरीज चलती है ना, सीरीज चलती है जिसमें आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ इंक्लूडेड है, और इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, जनरल साइंस इसमें पूछा जाता है, ऐसे साइंस के कुछ बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, जनरल साइंस, है ना, स्पेशल डेज। तो स्टैटिक जीके में ये सारा पोर्शन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट्स और करंट अफेयर्स तो आपको डेली बेसिस पे मिल ही रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की भी आपकी बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो जाएगी CUET निम्बस पे। तो आप मेक श्योर कीजिए कोई भी हमारी नई वीडियो आती है आप उसे ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि वो आपके लिए ही बनाई जा रही है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। उसमें स्टैटिक जीके है, या तो वीडियो स्टैटिक जीके से रिलेटेड होगी या फिर डेली करंट अफेयर होगा, मंथली कंपाइलेशन होगी, है ना, अलग अलग। डेली करंट अफेयर्स की भी मंथली कंपाइलेशन है, वो भी आप जाके देखिए। डेली करंट अफेयर्स का फ़ायदा क्या है, अगर आप मंथली कंपाइलेशन देख रहे हो तो अगर आपने बीच में कोई भी करंट अफेयर मिस किया हो, है ना, कि आज आप नहीं देख पाए या फिर परसों आप नहीं देख पाए, तो फिर आपको वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा टॉप 50 MCQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टैटिक जीके के किस तरह से आपके हमारे चैनल पे MCQs मिल जाएंगे, आपको किस तरह से हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप हमारी चैनल को टाइम दे रहे हो तो मेक श्योर कीजिए आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना, अच्छे से यूटिलाइज करो इन द सेंस आप उसे रिवाइज करो, जो भी मंथली कंपाइलेशन आ रही है आप उसे देखो, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करो, और अगर आप लैंग्वेज सेक्शन में, ना, जो पार्ट 1 है उसमें अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश लेना चाह रहे हो या फिर इंग्लिश आपने ऑप्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास फ्री सीरीज है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हो CUET निम्बस पे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट गैट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट अगर होगा तो हम ज़रूर से आपको शेयर करेंगे, ना, हमारे चैनल पे। आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपको ज़रूर देखना है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। डेली PDF के लिए आपको क्या करना है, जो भी डेली हम पढ़ाते हैं आपको, है ना, डेली करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके और भी चीज़ें, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, दैट इज CUET निम्बस, ठीक है, CUET निम्बस को फॉलो करना है फॉर PDFs, और आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, वो भी इसी नाम से है ना, CUET निम्बस पे, तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।